और प्रदेश भर में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। फरीदाबाद और पलवल में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। गुरुग्राम, चरखी दादरी, नारनौल और झज्जर में बादल छाए हुए हैं। इधर भिवानी में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। हालांकि अब मौसम साफ है। मौसम विभाग के अनुसार 4 मई को पूरे हरियाणा में बारिश होगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में 50 से 75% संभावना है, जबकि कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथर, पानीपत, सोनीपत में 25 से 50% बारिश के आसार हैं। अन्य जिलों में 25% तक बारिश संभावित है। तो कुछ तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। भिवानी, गोहाना, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, आंधी, बारिश और इसी के चलते भीषण गर्मी से राहत जो है लोगों को जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव जैसी जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। और चलिए अब आपको चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुरुक्षेत्र से गगन जुड़े हैं, तो चरखी दादरी से सुरेंद्र जुड़े हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए आंधी, बरसात और इसी के साथ साथ भीषण गर्मी से लोगों को इसी के चलते राहत तो मिली है, दूसरी तरफ समस्या जो है ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। हर बार की तरह जलभराव और जल जमाव की समस्या। बिल्कुल साधना, जिस तरीके से देखिए परसों आंधी तूफान तेज जो चली थी और बूंदाबांदी भी देखने को मिली थी, उसके बाद जो है मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव जरूर देखने को मिला था। देखिए लगातार जो है दावे जरूर किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन प्रशासन के द्वारा लगातार कहा ही जाता है, लेकिन दावे साफ तौर पर खोखले देखने को मिलते हैं। देखिए पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कई जगह जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली, और जो बरसात आने की वजह से जो मंडियों के अंदर जो खुले में जो फसल जो बिक चुकी थी वो रखी हुई थी, वो बोरियां बिकती हुई भी नजर आई। तो ऐसे में लगातार जो है दावे बहुत से किए जाते हैं, लेकिन दावे पूर्ण रूप से खोखले नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को देखिए राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि लगातार जो है जो मरीजों की संख्या अस्पतालों में गर्मी की वजह से बढ़ रही थी, लू लगने की वजह से, क्योंकि दोपहर के समय में टेम्परेचर जो है बहुत हाई चला जाता था। देखिए डॉक्टरों के द्वारा भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है घरों से बाहर आने के लिए बच्चे अपना खास तौर पर और बुजुर्ग अपना ध्यान दें। लेकिन देखिए बूंदाबांदी की वजह से जो है कल देखिए सुबह भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है, लेकिन अभी मौसम साफ है। और देखिए कल का अनुमान लगाया जा रहा है कि कल 40% तक जो है बरसात जो है कुरुक्षेत्र जिले में हो सकती है। तो ऐसे में यही मान सकते हैं कि अभी राहत जरूर है, और आने वाले समय में देखिए देखने वाली बात होगी कि गर्मी किस तरीके से सितम उठाएगी। और लेकिन जिस तरीके से सुबह भी बूंदाबांदी हुई है, हरियाणा के कई जिलों में भी बरसात हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। लोग कहीं ना कहीं राहत भरी सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जल भराव की स्थिति भी जो है देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल गगन, देखिए जल भराव की स्थिति जो है लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानियों भी खड़ी कर रही है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि अब समाधान किस प्रकार से निकाला जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, क्योंकि आंधी आई और उसके बाद बरसात आई है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। हर बार की तरह जलभराव और जल जमाव की समस्या लोगों के सामने खड़ी रहती है। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने गंतव्य स्थान तक काफी देरी के साथ पहुंचते हैं, और इस चीज का समस्या को जो समाधान है वो किस प्रकार से निकलेगा, या फिर हर बार की तरह प्रशासन के दावे फेल। जी देखिए, बिल्कुल अप्रैल के महीने में 43 के पार पारा चला गया था और प्रचंड गर्मी से लोग परेशान थे। लेकिन एक दिन पूर्व ही चरखी दादरी में तेज आंधी और बरसात भी हुई, जिससे पारा गिरा, जिससे लोगों को राहत तो मिली, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो फेल नजर आई, क्योंकि जल भराव की स्थिति बन गई। अगर अनाज मंडी की बात करें तो जितना अनाज वहाँ खुले में पड़ा हुआ था, कोई व्यवस्था नहीं थी, भीग गया। किसानों का नुकसान हुआ, आड़तियों का नुकसान हुआ। इससे व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया, लेकिन बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं। रही बात जल भराव की, तो थोड़ी सी बारिश से ही चरखी दादरी में जल भराव की स्थिति बन जाती है। हर बार दावे किए जाते हैं कि अब की बार सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, सीवर साफ कर दिए गए हैं, लेकिन 40 वर्ष पूर्व की जो
सीवर व्यवस्था बनी हुई थी। अब आबादी बढ़कर इतनी 4 गुना हो गई है, लेकिन सीवर व्यवस्था जो की त्यों बनी हुई है, जिसके कारण जो जल भराव की स्थिति बनती है वो केवल सीवर व्यवस्था खराब होने के नहीं, नाले भी सफाई नहीं हो पा रहे हैं 3-3 साल से, जिसके कारण ये व्यवस्था खराब हुई है। अगर मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। अनुमान है कि शाम तक बारिश भी हो सकती है। गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन व्यवस्था जो कि त्यों बनी हुई है, क्योंकि मंडियों में भी अभी भी व्यवस्था नहीं की गई है। जो कल ही अनाज भीगा था वो अभी सुखाने के लिए डाला हुआ है और आवक भी अब कम हो चुकी है, लेकिन उठान नहीं हो पा रहा है। ये सब व्यवस्थाएं नहीं दुरुस्त होंगी तब तक ये स्थिति जो कि त्यों बनी रहेगी। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आपने सही कहा, क्योंकि जल भराव और जल जमाव की समस्या तो हर बार हम देखते ही हैं। इसी के साथ ही किसानों के लिए भी यहाँ पर परेशानियां खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जो अनाज खुले में पड़ा हुआ था वो भीगता हुआ नजर आया। प्रशासन ने जो अनाज मंडी में व्यवस्थाएं जो की थी, हालांकि व्यवस्थाओं के नाम पर खानापूर्ति की गई थी। अगर खानापूर्ति ही की गई है तो, क्योंकि अनाज मंडी में खुले में धान जो पड़ा हुआ था और जो गेहूं रखा हुआ था वो भीगता हुआ नजर आया, तो किसानों के लिए तो चिंताएं हैं ही। उसी के साथ साथ क्या इंतजाम अनाज मंडी में अभी फिलहाल आपको देखने को मिले हैं? और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर किसान चिंतित हैं तो क्या उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि फिर से आंधी बरसात आ सकती है। जी देखिए, बिल्कुल देखिए कि अनाज भीगने के बाद जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं, खरीद एजेंसी है, वो तब सख्ते में आते हैं और जागते हैं, तब तिरपाल लेके भागते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जो की तो बनी रहती है। हर बार ये कहा जाता है कि हमने व्यवस्था कर दी गई है। जैसे सरों में खरीद हुई थी उस समय भी थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, उससे भी अनाज भीगा था। अब दोबारा से बारिश हुई तब भी अनाज भीग गया। हर बार व्यवस्था का पुख्ता करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। किसानों की चिंता भी जायज है, क्योंकि अगर अनाज भीगेगा, सूखेगा नहीं तो उठान कैसे होगा, उठान नहीं होगा तो फिर उनके खाते में रुपए कैसे आएंगे, क्योंकि किसान के यही समय होता है कि उसे अपना घर खर्च चलाना होता है, बच्चों की फीस भरनी होती है, बच्चों की शादी करनी होती है। इसको लेकर चिंता किसान की बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर खाते में रुपए नहीं आए तो समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। वही व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ केवल खानापूर्ति चल रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, आपने सुना होगा सुरेंद्र को, कई समस्याएं वो यहाँ पर बताते हुए नजर आए हैं कि आंधी तूफान और बारिश अगर आती है तो लोगों के लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जल भराव और जल जमाव जैसी समस्या तो है ही, हर साल देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ गेहूं का सीजन भी चल रहा है, खरीद की प्रक्रियाएं भी चल रही थी, उठान का कार्य भी लगातार चल रहा था और भुगतान का कार्य भी चल रहा था। लेकिन उसी बीच एक समस्या ये हो गई कि खुले में जो अनाज रखा हुआ था वो भीगता हुआ नजर आया, तो मार्केट कमेटी की तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी। क्या कुरुक्षेत्र में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है? क्या ऐसा देखने को मिला है आपको भी? बिल्कुल साधना, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि चरखी दादरी की अनाज मंडी के साथ पूरे प्रदेश की अनाज मंडी में देखिए प्रशासन के द्वारा दावे जरूर किए गए थे कि पूर्ण रूप से दावे की तैयारियां की गई है, लेकिन देखिए दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिले हैं। क्योंकि देखिए पानी, देखिए जो बरसात आई है उसकी वजह से काफ़ी जो फसल है देखिए जो लिफ्टिंग के लिए रुकी हुई थी, या आड़तियों की या किसान जो मंडी के अंदर लेके आया था वो कहीं ना कहीं खराब जरूर हुई है। इसका नुकसान जो किसानों को या आड़तियों को जरूर होगा, क्योंकि देखिए किसान अपनी 6 महीने की मेहनत जो है सफल कर जो है गेहूँ की जो फसलें मंडियों के अंदर लेकर आता है और वो बरसात के कारण बिक जाती है, तो कहीं ना कहीं निराशा जरूर होगी। क्योंकि बरसात देखिए पानी लगने की वजह से कई बार जो है फसल जो है खराब भी हो जाती है जब मंडियों के अंदर पहुंच जाती है, तो ऐसे में नुकसान तो किसान को चारों तरफ ही है। और बात की जाए तो देखिए तेज आंधी तूफान बरसात जो आई है उसका नुकसान आम जनता को झेलना पड़ रहा है। कई जगह देखिए तारे, जो बिजली की तारें हैं वो टूट जाती हैं, और जिस तरीके से पेड़ जो है सड़कों पर टूट जाते हैं। और देखिए हाल ही में जिस तरीके से परसों जो तूफान आया था तो दिल्ली के अंदर भी देखिए कई लोगों की देखिए तकरीबन एक महिला की जान भी चली गई थी। और हम ऐसा देखिए मान सकते हैं कि परेशानियां जरूर है, एक तरफ राहत जरूर मिली है कि मौसम में कि गर्मी से निजात। बिल्कुल गगन, कह सकते हैं कि भीषण गर्मी से हमें राहत जरूर मिली है, लेकिन समस्या जो है ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए सुरेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया।